गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम सब सीखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। देन आफ्टर इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब इनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे सराउंड करने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है या किसी भी सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म। इनमें जो डीएनए पाया जाएगा, जो कि डीएनए में स्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला डीएनए उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। इसके पहले जब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनल मौजूद नहीं होता। कोई भी सेल ऑर्गेनल मौजूद ना होने की वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रेस्पिरेशन करने के लिए कहीं कहीं पे इनफोल्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेसोसोम। इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, दूसरा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मेसोसोम्स हेल्प करते हैं। यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या वेल डेवलप नहीं होता, तो न्यूक्लियस जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम पाए जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो होते हैं 70S टाइप राइबोसोम। लोकोमोशन के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। अब इनके पास मूवमेंट करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन ना होने की वजह से इनकी पूरी सरफेस पे यानी कैप्सूल पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्हें सरफेस से चिपकने में मदद करते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम पिलाई के नाम से जानते हैं।